सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ये सारा एलजी साहब के पास है। ऑर्डर्स उधर से निकलते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये हमारे सरकार का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, न पहले निकला है न आज ये ऑर्डर निकला है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन बेटर यही है कि आप उन्हीं को पूछें जिन्होंने ये ऑर्डर निकाला और क्यों निकाला है, इसमें क्या रीजन है। अभी हमने देखा लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि आपकी तरफ से भी कोई इसको मतलब करने के लिए कुछ आपकी पार्टी की तरफ से कुछ अभी आया ना, ऑर्डर आया है, तो मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ ना, पार्टी की तरफ से ही, मैं तो पार्टी की तरफ से कहता हूँ। ये ऑर्डर उनसे मतलब एलजी के ऑफिस से आया है, जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन वो उसके ऑर्डर के तहत है। पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो चौधरी साहब, पार्टी के तौर पर आप इस एक्सरसाइज को क्या समझते हैं? क्या ये मुनासिब है, या आप भी समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है? क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज तक ऐसा किया नहीं गया। अब क्या जरूरत पड़ी ये तो एलजी साहब ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं उनको क्या जरूरत पड़ी ऐसे। भाई हम आज सब लोग तो वो ज़माना गया जो 90 से 96 का दौर था, आज वो बातें नहीं हैं। इक्का दुखा अगर कहीं पर होता हुआ होगा कहीं रिमोट एरिया में, बाय एंड लार्ज लोग तो पीस के साथ रहना चाहते हैं और लोग यहाँ के पीसफुल हैं भी। तो अब ये गैर जरूरी अगर एक इकदाम उठाया है तो ये वही बता सकते हैं एलजी साहब ये क्यों किया गया। चौधरी साहब, एक और कल हमने देखा कि एलजी साहब ने 5 सरकारी मुलाजिमीन को बर्तरफ किया है। हालांकि आपके मैनिफेस्टो में ये था कि आप इस पे रिजस्ट करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अभी यही कह रहा था एक और इंटरव्यू में, ये डिसमिसल का ऑर्डर है। देखिए, अगर किसी को डिसमिस करना भी है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, उसको बाज़ाब्ता कोर्ट में केस जाना चाहे और उनको ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश करें। न किसी को सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है, ऊपर से ऑर्डर आता है तो उनको डिसमिस किया जाता है। और ये सज़ा आप एक आदमी को नहीं देते हैं, ये सज़ा आप उस सारी फैमिली को देते हैं। जिस फैमिली ने उस बच्चे को पढ़ाया, उसने कम्पीट किया, फिर मेरिट के बुनियाद पर वो नौकरी में लगा और ऑल ऑफ ए सडन उसको एक मामूली पुलिस के रिपोर्ट पर उसको आप डिसमिस करते हैं सर्विस से। मैं समझता हूँ ये भी एक गैर ज़रूरी कदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था हम उनको वेरीफाई करें, लेकिन अभी तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स जो है ना वो हमारी सरकार के पास नहीं है। लेकिन हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स जो है वो हमें मिलनी चाहिए, स्टेट रेस्टोर होना चाहिए। जैसे स्टेट पहले चलती थी उसी तरीके से स्टेट को इख्तियार होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं। सर, आपको लगता है जैसे ये मस्जिद पे अब ये क्रैकडाउन कर रहे हैं, इमाम जो है मस्जिदों में उनसे पूछताछ की जा रही है, आपको लगता है मुस्लिम्स को सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये अभी नया शुरू हुआ। आगे क्या इनका मंशा होगा वो तो आगे दिनों में दिखाया जाएगा। लेकिन भाई हम ये तो मजहब में एक मुदाखलत है, हम जो समझते हैं इमाम जो होता है वो सोसाइटी का एक सोसाइटी उसको चुनती है। एक वो पढ़ा लिखा होता है, दीनदार आदमी होता है, उसने दीन सीखा होता है और वो दीन सिखाता है फिर लोगों को। अगर उस पर ऐसे कदगन लगाया जाए, उसको ऐसे पाबंद किया जाए तो मैं समझता हूँ दीन में मुदाखलत है। सर, पीडीपी ने कहा है कि जो उमर साहब ने कहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा है कि जो एनएचपीसी को पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए एनसी में जो दिए, जो फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके लॉसेस कौन भरेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? किसकी भरपाई कौन? मतलब जो पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए थे उस टाइम पे। देखिए ये जो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं ये लाखों या करोड़ों में नहीं बनते हैं, इसमें अरबों पैसा लगता है। आपके स्टेट को कहाँ इतना पैसा है कि आप इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे? लेकिन इसमें एक तरीका ये है, अगर हम उनको पावर देते हैं, ये पानी देते हैं, वो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके बाद वो पावर हमें उसका शेयर देते हैं। ये सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल कंट्री में यही है कि 12 या 13% वो फिर आपको स्टेट को देते हैं पावर जनरेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपका हिस्सा बनता है। लेकिन उसके बाद भी आप मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने हैं।
यूं ही खाली दरिया आप रखेंगे, यहाँ पर पानी बहता बहता जाएगा, यहाँ से पानी निकलेगा, पाकिस्तान जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, फिर क्या करना है इन दरियाओं को। अब आप देखते हैं कितना हाहाकार आजकल मची हुई होती है कि पावर नहीं है, पावर जनरेट नहीं होता, कम जनरेट होता है। लिहाजा वो कोई गलती हमने नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने नहीं किया, हमारे पहले से भी जो सरकारें थी उन्होंने भी किया अपने वक्त लोअर जेएलएम, और यही लोग थे जिन्होंने आज ये दूसरी पार्टियां बनाई, ये किसी ज़माने में उसी पार्टी में थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इसमें कोई गलती नहीं किया। हमने जो किया नेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये एग्रीमेंट किया उनके साथ, पावर जनरेट हो और फिर रियासत के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। सर, उन्होंने पीडीपी ने ये भी कहा है कि उन्होंने ये अपने टाइम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कोयले के दाम बेचे थे, मूंगफलियों के दाम बेचे थे। किन्होंने? पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा था कि क्या, देखिए पैसा आपके पास नहीं है, मैंने पहले ही कहा अरबों रुपए इसमें लगते हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप उनको तनख्वाहें भी दे सकते हैं। एक गरीब स्टेट है, यहाँ पर आमदन जो है बड़ी महदूद है, आपका जीडीपी बहुत कम है, मूंगफली के दामों पर कहाँ बेच जाए, उन्होंने अपने ज़माने में किया है नहीं कुछ, तो लिहाजा वो कहते हैं कि इन्होंने बेच दिया। आखिर पावर जनरेट हुआ, 12% आपको पावर मिलता है, नेशनल लेवल पर जो रूटीन है वही यहाँ पर होता है, जो बाकी स्टेटों में होता है वही यहाँ पर होता है, तो मूंगफली के दामों पर कैसे? चौधरी साहब, आखिरी सवाल, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और जम्मू के लिए एक सेपरेट स्टेटहुड को लेके अभी एक कंट्रोवर्सी भी है। बीजेपी की डिमांड आपको याद होगा कि वो कह रहे हैं कि एक सेपरेट स्टेटहुड, कुछ उनके लेजिस्लेटर्स यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेके भी वो आप जम्मू या पीर पंचाल की डिमांड करें। ओवरऑल नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मौक़िफ़ को लेके क्या कहेगी? देखिए, जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है, एक रियासत है, किसी जगह अगर कोई तामीर, तरक्की, डेवलपमेंट होगी हम उसके खिलाफ नहीं हैं। जो आप कहते हैं कि उन्होंने स्टेटहुड के बारे में कहा है, उनकी डिमांड जो है ये बीजेपी ने की थी, क्योंकि अब उनके पास एजेंडा कुछ रहा नहीं है, ये अब जम्मू के लोगों को उकसाते हैं। लेकिन जम्मू में एक जो नुमाइंदा जमात है वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मोस्टली जो लोग ऑफिस बेयरर्स हैं वो बीजेपी के ही हैं। तो उन्होंने उसको काउंटर उसी वक्त किया, उन्होंने कहा हम इस डिमांड के साथ नहीं है कि यहाँ पर सेपरेट स्टेट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर एक रियासत है, ये एक रियासत रहनी चाहिए, बल्कि वो कहते थे कि लद्दाख भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, हमारे जो फ़वाइद हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, हम अलग नहीं है, हम इस डिमांड को रद्द करते हैं। ये उसके बारे में जम्मू के लोगों ने इसको काउंटर किया। तो दूसरी बात जो है बाकी स्टेट के बारे में, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट देना चाहिए, हम नहीं कहते हैं सिर्फ कश्मीर को स्टेट दे दो या जम्मू को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है, स्टेट एक थी, स्टेट एक रहनी चाहिए, और ये स्टेटहुड जो मिला है ये हमारा हक है, ये देना चाहिए। और ये ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, ये होम मिनिस्टर ने भी कहा, जब 5 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ ये उस वक्त भी कहा, और फिर हुकूमत हिंदुस्तान का जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इलेक्शन के होने के साथ साथ ही यहाँ पर ये स्टेटहुड हम बहाल करेंगे। तो लिहाजा इसके सिलसिले में यही बात है। जहाँ तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहा, हम अगर वो डिमांड करते हैं, हम थोड़ा उनकी डिमांड के कहेंगे कि वो गलत है या सही है, उनकी डिमांड है। हम भी कहते हैं कि यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लॉयर्स निकलते हैं हर साल, और होना भी चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि और आगे लोग पढ़ सकें। तो लिहाजा अगर उनकी डिमांड है तो ठीक है, करें वो डिमांड उनके साथ, लेकिन हम भी डिमांड करते हैं कि यहाँ भी एक लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए।